हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे 24 फरवरी 2025 बोर्ड परीक्षा में आने वाला क्लास 10th हिंदी का 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताएंगे। ठीक है, अगर आप सभी लोग इस 5 जीवन परिचय को याद कर लिए और यहाँ पे हम आप सभी को सिर्फ 5 ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप सभी लोग पूरे के पूरे जीवन परिचय को मात्र इस 5 ट्रिक से पूरा बना करके लिख लोगे। ठीक है, अगर आप लोग जीवन परिचय याद करते करते थक गए हो तो इस वीडियो और आपको याद नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप लोग पूरे जीवन परिचय को मात्र 5 ट्रिक से याद कर लोगे और आप लोग उसे पूरे जिंदगी में यानी कभी जिंदगी में आप लोग नहीं भूलोगे। तो वो ट्रिक भी हम आप सभी को बताएंगे और 5 ऐसे जीवन परिचय बताने वाले हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय यानी आपको कवि और लेखक, ठीक है, कवि और लेखक दोनों जीवन परिचय बताएंगे। यानी आप सभी के 5-5 नंबर का कवि और लेखक का जीवन परिचय आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का है। 10 नंबर आप सभी का हिंदी में बिल्कुल पक्का है, क्योंकि यहाँ पे जो हम आप सभी को जीवन परिचय बताने वाले ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो आप सभी के पेपर में 100% गारंटी पक्का आएगा। ठीक है, इससे बाहर अगर आप लोग 5 जीवन परिचय को मात्र याद कर लिए तो इससे बाहर कोई भी जीवन परिचय आप सभी के पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए महत्वपूर्ण लेखक का यहाँ पे जीवन परिचय कि कौन कौन से हैं जो आपको तैयार करना है। ठीक है, 5 नंबर का आपके पेपर में आएगा। तो यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम आपको आंसर भी बताएंगे कैसे आप सभी को जीवन परिचय पेपर में लिखना है एग्जाम में जिससे आपको पूरे 5 नंबर मिले। ठीक है, पूरा आंसर भी बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद जी और यहाँ पे देखिए सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, तो इनका आपको जीवन परिचय लिखना कैसे है। ठीक है, और ये आप सभी का हिंदी का बोर्ड का पेपर है जिसमें आपके जो जीवन परिचय जो जयशंकर प्रसाद का ना ये आपके हिंदी के पेपर में हर साल आता है, यानी फिक्स क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है जैसे यहाँ पे 26 का कहे निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। ठीक है, जीवन परिचय पर आपको 3 नंबर 2 नंबर रचना पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे जीवन परिचय पूछ रखा है। अब आपको लिखना कैसे, सबसे पहले कि ये लेखक परिचय तो आपको ऐसे लेखक परिचय लिख देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क लिख देना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद देखिए आपको ये बॉक्स बना लेना है, क्योंकि अगर आपको सच में पूरे 5 नंबर चाहिए जीवन परिचय पर तो आपको एक टॉपर की तरह लिखना होगा। ठीक है, टॉपर बनना होगा। तो टॉपर बनने के लिए आपको क्या है कि टॉपर की तरह लिख दोगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपको ये 5-6 हिंट्स है, पॉइंट है, ट्रिक है जिससे आप लोग याद कर लेते हो। तो इस पूरे यानी यही जो बॉक्स में पॉइंट हम लिखे ना इसी से पूरे जीवन परिचय को बनाए हैं और यही सबसे असली और टॉपर न्यू बेस्ट ट्रिक है। ऐसे ही आप लोग लिखोगे तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। नाम में आप ऐसे संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद नाम में जयशंकर प्रसाद जन्म हो जाएगा 1889 ईस्वी। ठीक है, या 90 भी, यानी इनका 1889 या 90 दोनों में से किसी को आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचना काम यानी लहर झरना तितली, मृत्यु 1937 ईस्वी। यही चीजें लिखना है। अब देखिए इसी से पूरा जीवन परिचय बनाया गया है। यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीज है जैसे जन्म स्थान माता पिता का नाम उसे ब्लैक पेन से लिखना है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। देखिए अब यही बॉक्स में जितना था यानी यहाँ पे जन्म था, स्थान था, तो ये भी लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे काशी में हुआ था। पिता का नाम ये भी लिखा गया है, माता का नाम ये भी, यानी इसी से ये पूरा जीवन परिचय बन रहा है। अब इसके बाद देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, भगवान को प्यारे हो गए। तो 3 नंबर तो आपको इस पे मिलेगा यानी जीवन परिचय पर। 2 नंबर रचनाओं पर मिलेगा। तो रचनाओं को आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना ऐसे हेडिंग लिख देना है। ठीक है, नाटक हो जाएगा इनका चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ठीक है, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूट। आप लोग इसको याद कर लिए ना तो आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कहानी इनका है जयशंकर प्रसाद जी का छाया, आकाशदीप,
इंद्रजाल। उपन्यास है कंकाल तितली इरावती अपूर्ण, ठीक है। और महाकाव्य है कामयानी। तो इस तरीके से क्या है, आप सभी को पूरा जीवन परिचय ऐसे ही लिखना। आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही लिखेंगे तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद का है। अगला इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, और इसके बाद देखिए आप सभी लोग रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, और ये आप सभी को रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग विजिट करके देख लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आप सभी के पेपर में आएंगे। ये भी जीवन परिचय हमारे चैनल पे बन चुका है। आप सभी लोग हमारे चैनल पे तुरंत विजिट करके देख लीजिए। ये इसी वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग ये जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों को आप लोग तैयार कर लिए तो इनमें से जो है एक जरूर आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग रामधारी सिंह दिनकर का नहीं भी तैयार करते हो, 2 ही तैयार करते हो ना लेखक का, फिर भी इसमें से एक पक्का पेपर में आएगा। तो इस तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यह है आपका यानी महत्वपूर्ण लेखक परिचय था, ठीक है। आपको जीवन परिचय प्लस इनकी रचनाओं को साथ में तैयार करना है, क्योंकि रचनाएं भी 2 नंबर में आती हैं। तो ये है लेखक परिचय। इसके बाद देखिए कवि परिचय, इंपॉर्टेंट कवि परिचय कौन कौन सा है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो कवि परिचय है वो इस तरीके से पहले है तुलसीदास जी, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए कवि परिचय हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, ठीक है। ख क्वेश्चन में आता है, तुलसीदास का है। जीवन परिचय यहाँ पे आपको बॉक्स बना लेना है। इसमें आपको संक्षिप्त परिचय में नाम गोस्वामी तुलसीदास, जन्म सन 1532 ईस्वी, स्थान राजापुर बांदा, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, रचनाएं गीतावली, विनय पत्रिका, मृत्यु सन 1623 ईस्वी में, ठीक है। अब इसी से पूरा जीवन परिचय आपको बनाना है। तो जीवन परिचय हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था और ये सभी ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इनको बचपन में ही त्याग दिए थे, ठीक है। क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था ना तो इनके मुख में दांत पाए गए थे, जिससे ये जन्म लेते ही राम जी का नाम बोल दिए थे, ले लिए थे, इसलिए इन्हें राम बोला या तुलाराम कहते हैं, ठीक है। और इनके मुख में दांत पाए गए जिससे इनके माता पिता इन्हें राक्षस समझ करके फेंक दिए थे, ठीक है। यानी तालाब के किनारे, नदी के किनारे इन्हें त्याग दिए थे। तो वही चीजें हैं यहाँ पे। और तब ये वहाँ पे स्वामी नरहरिदास जी आते हैं और इनको ले जाकर के इनका पालन पोषण करते हैं और इनका विवाह रत्नावली से हुआ था, ठीक है। और इनका विवाह रत्नावली से, यानी तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। ये अपनी जो है पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता है। इसके बाद देखिए इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी को काशी के 80 घाट पर हुई है, ठीक है। और महत्वपूर्ण रचनाओं को आपको लिख देना है, 2-3 रचनाएं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली इत्यादि। इसी तरीके से आपको लिखना है। आप लोग देख सकते हो पूरे के पूरे 5 नंबर मिला है, क्योंकि यह एक टॉपर की कॉपी है, ठीक है। और पूरी कॉपी हमने दिखाया, इसकी वीडियो आई हुई है, तो आप लोग, ठीक है, एग्जाम से पहले एक बार इस टॉपर की कॉपी को जरूर देख लीजिएगा, के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए अगला कवि परिचय इंपॉर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे महादेवी वर्मा जी हैं, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग जीवन परिचय और रचनाओं को तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे सूरदास जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सूरदास के जीवन परिचय को, अगर आप लोग ये तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सूरदास, ये तीनों जीवन परिचय इसमें तैयार कर लिए तो आपका 5 नंबर हिंदी के पेपर में बिल्कुल यहाँ से पक्का है, ठीक है। इस अगर तीनों तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई भी जीवन परिचय नहीं आएगा। तो इन तीनों का जीवन परिचय हमारे चैनल पे है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बताया हुआ है ट्रिक के साथ। आप लोग हमारे चैनल पे तुरंत विजिट करके देख लीजिए, ठीक है। 100% गारंटी पेपर में आपकी यही आएगा और इससे बाहर कोई भी जीवन परिचय नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप लोग ये पूरे जीवन परिचय कवि का और लेखक के जीवन परिचय को तैयार कर लेते हो तो आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हिंदी के पेपर में, और ये आपके 24 फरवरी को 100% आपके हिंदी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग पूरे जीवन परिचय को तैयार कर लेना, देख लीजिएगा आप लोग वीडियो। और हाँ, अगर आप सभी को इम्पोर्टेंट पत्र लेखन, इम्पोर्टेंट निबंध लेखन की वीडियो चाहिए या कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, ठीक है। और हाँ, हिंदी की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पे कराई गई है, चैनल पे विजिट करके आप लोग संपूर्ण तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।